हेलो डियर फ्रेंड्स, जिसको भी अभी तक बिल्कुल भी इंग्लिश में वर्ड तक पढ़ना नहीं आता तो ये वीडियो उन्हीं के लिए, और बाकी जो एडवांस कर रहे हैं उन्हें भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें वो अभी तक गलती करते हैं। तो चलिए, ऐसे क्या वर्ड्स हैं जिसकी वजह से वो बिगनर्स लोग जो होते हैं, यानी कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आती वो कर सकें, और जो जिसको आती है वो अपना बेस्ट कर सके। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वर्ड आते हैं, जैसे कि ए हो गया। ए मतलब एक। एक किसके लिए? जैसे कि एक पेन हो गया तो अ पेन हो गया। एक के लिए हमेशा ए का यूज़ करते हैं। अब आते हैं वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट। तो वोवल में क्या होता है, जब आता है ए ई आई ओ यू तब हम एन का यूज़ करते हैं, और बाकी जो कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं उसमें हम सारे वर्ड्स में ए का यूज़ करते हैं। जैसे करते हैं स्टार्ट, एन। एन का यूज़ एक के लिए होता है, बट कब होता है? जब आगे वोवल साउंड क्या आए, ए ई आई ओ यू। जैसे कि इसमें आ रहा है एप्पल। एप्पल आगे फ्रंट में क्या आ रहा है? ए क्या है? ये वोवल साउंड है। वोवल साउंड से पहले हमेशा क्या आएगा? एन का यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा एन के लिए? एक। दिस इज़ एन एप्पल, यह है एक सेब है। यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं? एन का। बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आप इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच जाएंगे एक ही वीडियो में। नेक्स्ट आता है एंड। एंड का यूज़ कब करते हैं? एंड का यूज़ और या तथा। तथा जो होता है बहुत ज़्यादा हिंदी वर्ड हो जाता है, इसको हम वैसे यूज़ नहीं करते। हम ज़्यादातर और कई और इसे बोलते हैं। एंड की जगह क्या बोलते हैं? और। हिंदी में और बोलते हैं, इंग्लिश में क्या आता है? एंड। जैसे कि अगर कोई भी दो चीज़ें हैं तो दो चीज़ों के बीच में जब एक वर्ड लगता है उसे क्या बोलते हैं? एंड, यानी कि और। जैसे बुक एंड पेपर, किताब और कागज़। बुक एंड पेपर दो चीज़ हो गई, बुक और पेपर। तो किताब और कागज़ के लिए क्या करेंगे? बुक एंड पेपर। नेक्स्ट आता है कैन। कैन का यूज़ कब करते हैं? सकता हूँ या फिर सकता है, जिसमें भी सकता आ जाए, यानी कि जिसमें कैपेसिटी की बात करी जाए तो वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। कैन, जैसे कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम्हें इतनी कैपेसिटी है, तुम कर सकते हो। तो क्या जाएगा? यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मी का मीन्स क्या होता है? मुझे। मुझे या मुझको। मुझको या फिर मुझे जो होगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? मी। तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। एक ही वर्ड को बार बार बोलना है, बार बार बोलोगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है गिव इट टू मी। गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो। मुझे जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं? मी का। तो इसे मुझे दे दो। दे दो के लिए गिव इट टू मी। तो क्या आ जाएगा? गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो। नेक्स्ट आता है ही यूज़ करते हैं मेल के लिए, यानी कि जब भी वह आता है, वह, वहाँ पे ही और शी दोनों आता है, बट जब हम मेल के लिए करते हैं तो ही लगेगा, और फीमेल के लिए करते हैं तो शी लगेगा। इससे सेंटेंस देख लेते हैं। तो वह रोहन है। रोहन एक लड़का है, तो क्या आ जाएगा? हे इज़ रोहन। वह आ रहा है ना, वह जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ही या शी का, पर यहाँ पे लड़का है रोहन, तो क्या आ जाएगा? हे इज़ रोहन। नेक्स्ट देख लेते हैं आर। आर का मतलब होता है हो। तो वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। आर का मीन्स क्या है? वी आर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हैं, तो वी आर स्टूडेंट्स। आई का मीन्स होता है मैं। आई के सामने क्या लिखते हैं? एम का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं। मैं एक छात्र हूँ। छात्र के लिए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे ए क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्या है? एस जो होता है वोवल साउंड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एस का यूज़ करें। अगर वोवल साउंड होता तो किसका यूज़ करते? एन का। तो आई में अगर सेंटेंस देख लेते हैं, आई का मतलब मैं, तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है दे। दे कब यूज़ करते? दे जब यूज़ करते जब हम वे आए या फिर उन्हें आए। तो दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। उन्होंने के लिए जगह पे क्या लिखेंगे? दे। तो दे डिड इट, कर दिया, क्योंकि पास्ट में है तो डिड का यूज़ करेंगे। दे डिड इट। नेक्स्ट आता है दा। दा जो होता है विशेष तरीके से कहने के लिए, यानी कि जो चीज़ एक स्पेसिफिक चीज़ हो उसमें दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए ये पेन काला है, काला है तो ये, हाँ ये पागल है तो ब्लैक है, तो क्या हो जाएगा? द पेन इज़ ब्लैक। हमें पता है कि पेन काला है, तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या है सेंटेंस? कार लाल है, हाँ पता है ही कार लाल है। स्पेसिफिक हो गई तो क्या आ जाएगा? द कार इज़ रेड, द कार इज़ रेड। नेक्स्ट आता है फॉर। फॉर जब यूज़ होता है जब लिए आता है, लिए।
तो जैसे कि आता है ये तुम्हारे लिए है या मेरे लिए है, तो जहाँ पे भी लिए आए वहाँ पे किसका यूज़ करना है, फॉर का। तो क्या आ जाएगा, दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है, दिस इज़ फॉर यू। अगर ये मेरे लिए है तो दिस इज़ फॉर मी। नेक्स्ट देख लेते हैं डिड। डिड का मीन्स होता है किया, हिंदी में बोलते हैं ना तुमने ये काम किया, यू डिड इट दिस वर्क। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैंने यह किया, बस बता दें मैंने यह किया, तो क्या आ जाएगा, आई डिड इट, आई डिड इट। तो डिड का मीन्स क्या, तो क्या हो जाएगा, आई डिड इट, किया। नेक्स्ट आता है नाउ। नाउ का यूज़ करते हैं अब हम क्या करें, अब जब भी अब का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो सेंटेंस आता है इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, नाउ। तो अब के लिए नाउ यूज़ हो रहा है, जैसे कि अब मैं जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा, अब मुझे लेट हो रहा है, अब मैं जाऊँगा, ये बोलते हैं तो क्या यूज़ होगा इसकी जगह, नाउ आई विल गो। जाऊँगा के लिए क्या हो जाएगा, विल का यूज़ कर रहे हैं, नाउ आई विल गो। नेक्स्ट आता है इज़। इज़ का मीन्स कब होता है, जब है आता है, इसका मीन्स है। जैसे कि वह एक चिकित्सक है, चिकित्सक हमें तो अभी तक यही पता है डॉक्टर, डॉक्टर, पर हिंदी में क्या बोलते हैं, जो ये हिंदी में एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, चिकित्सक। वह एक चिकित्सक है, ही इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पे भी ए का यूज़ हो रहा है क्योंकि ये जो है ये वोवल साउंड नहीं है, वोवल साउंड होता तो एन का यूज़ करते, तो क्या आ जाएगा, ही इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट आता है आस। आस का मतलब क्या होता है, हम। आस का मतलब हम, तो क्या आता है, हमसे बात करो, हमसे बात करो, टॉक टू अस, टॉक टू अस। इट का मतलब क्या होता है, यह है, इट का मतलब यह है, जैसे कि यह मेरा पेन है, यह मेरी बुक है, यह मेरी किताब है, हिंदी में अगर बोला जाए किताब है, ये मेरी किताब है, ये बुक है, ये पेपर है। तो यह जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, इट का। तो यह मेरी कलम है, कलम के लिए पेन का पेन बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा, इट इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन। नेक्स्ट आता है ऑफ। ऑफ कब यूज़ करते हैं, ऑफ का मतलब होता है का, जैसे कि आता है कवर ऑफ बुक, कवर ऑफ बुक यानी कि किताब का कवर, पेन का कवर। तो जहाँ पे भी का आ रहा है वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ऑफ, ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं टू। टू का मतलब होता है से, यानी से कब लगाते हैं, जैसे कि मुझे इतने से इतने बजे तक वहाँ जाना है, मुझे इतने से इतने दिन वहाँ रहना है, तो जहाँ पे भी से आ रहा है वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो क्या जाएगा, मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट आता है ए। ए का मतलब पता है एक, यानी कि जहाँ पे भी वोवल साउंड ना हो वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। बी जो है वोवल साउंड नहीं है, एक किताब, अ बुक। नेक्स्ट आता है प्रत्येक। प्रत्येक के लिए क्या यूज़ करते हैं, ईच का। प्रत्येक के लिए ईच का, प्रत्येक मतलब हर ईच पेन कॉस्ट ₹5, यानी कि हर पेन का जो मूल्य है वो 5 रुपये है। प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपये है। प्रत्येक मतलब अगर मान लो हमारे पास 10 पेन है तो उसमें से अगर एक पेन पूछा जाए तो वो क्या बोलेगा, ईच पेन इज़ 5 रुपीज़। क्या हो जाएगा, ईच पेन कॉस्ट ₹5। तो ईच आ जाएगा। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अगर एक चीज़ की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच पेन, ईच का यूज़ करेंगे। और का यूज़ कब करता है, या। जैसे बुक और पेन, हमारे पास दो चीज़ें अगर हमें एक ही सिलेक्ट करनी है तो क्या बोलेंगे, और का यूज़ करेंगे। बुक और पेन, आपको क्या चाहिए, किताब चाहिए या पेन चाहिए, तो क्या बोलोगे, मुझे बुक चाहिए, तो क्या जाएगा, बुक और पेन, जब दो को अलग अलग कर देते हैं। अब आता है गॉट। गॉट का मतलब मिल गया। अगर कोई भी चीज़ हमें मिल जाती है, जैसे कि मेरे अगर पेन खो जाता है तो क्या बोलूँगी, आई गॉट माई पेन, मेरा पेन मिल गया। ठीक है, तो गॉट का मतलब मिल गया। जब हमारी चीज़ कोई भी खो जाती है या फिर हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो वहाँ पे मिल गया का यूज़ करेंगे। जैसे कि आता है मुझे अपना मोबाइल मिल गया, मेरा मोबाइल खो गया था, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया, तो क्या हो जाएगा, आई गॉट माई मोबाइल, आई गॉट माई मोबाइल। नेक्स्ट आता है वॉज। वॉज कब यूज़ करते हैं, जब आता है था, थे, ये सब आते हैं तो हम वॉज के करते हैं। जैसे मैं दौड़ रहा था, लास्ट में आ गया था, तो आई वॉज रनिंग। दौड़ने के लिए रन होता है बट दौड़ रहा था, तो वहाँ पे आई का यूज़ करें, तो आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। नेक्स्ट आता है करो। करो के लिए क्या यूज़ करते हैं, डू। करो के लिए डू का यूज़ करेंगे, तो जैसे कि इसे करो, डू इट, इसे करो, इस काम को करो, डू इट दिस वर्क। अब इसलिए के लिए क्या यूज़ होता है, सो। सो जैसे कि आता है इसलिए मैंने बुलाया,
इसलिए मैंने खाया। ठीक है, जैसा आता है ना जहाँ पे भी इसलिए आ जाए कि एक वो बता दें आपको वर्ड्स क्या आएगा। तो इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड, यानी कि मेरे कहीं पे मेरी लड़ाई हो गई थी इसलिए मैंने बुलाया, तो क्या हो जाएगा, सो आई कॉल्ड। नेक्स्ट आ जाएगा ऑन। ऑन का यूज़ कब करते हैं, जब आता है पर यानी कि जैसे क्या आता है मेज पर, ठीक है, कुर्सी पर, तो ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। पेड़ पर तो क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल। मेज पर के लिए क्या आएगा, ऑन द टेबल। अगर ट्री पर होता तो ऑन द ट्री, अगर ट्री के नीचे तो इन द ट्री। क्लियर हुआ ऑन का यूज़। नेक्स्ट आता है हेड। हेड का मतलब पास था, वह मेरे पास था या फिर वह मेरे पास थी। जैसे कि मेरे पास एक पैट था, पालतू जानवर था, मेरे पास एक पालतू जानवर था, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैड अ पैट, आई हैड अ पैट। तो पास था के लिए क्या आ जाएगा, आई हैड अ पैट। नेक्स्ट आता है अगर। अगर में क्या यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं अगर के लिए। तो इफ़ ही कॉल, अगर वह बुलाता है तभी मैं जाऊंगा। तो अगर के लिए क्या यूज़ हो रहा, इफ़ ही कॉल्स। अब आता है वर का मतलब थे। वर में कब यूज़ होगा, जब आगे यू या फिर वी या फिर दे होगा तो वर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे वी आ रहा है, हम खेल रहे थे, तो आ जाएगा वी वर प्लेइंग। नेक्स्ट आता है हैव मतलब पास है और हैड मतलब पास। अब हैव का मैं यूज़ कब कर रहे हैं, पास है। तो जैसे कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। नेक्स्ट आता है वी का मतलब होता है हम लोग। बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग करेंगे, तो वी के लिए हम लोग। तो जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग पीते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वी। तो हम लोग जाते हैं, वी गो। हम लोग खाते हैं, वी ईट। अब हम लोग खेलते हैं तो वी प्ले। तो यहाँ पे हम लोग के लिए वी का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है यू का मीन्स दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तुम या फिर आप। अगर कोई हमारे साथ का है तो हम उसे तुम भी कर सकते हैं, यू एक ही मीनिंग है। अगर कोई बड़ा है तब क्या बोलेंगे, आप। ये तो हिंदी में बोलते हैं तुम और आप। अगर इंग्लिश में बोलना हो तो दोनों का एक ही मीन्स है, क्या, यू। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल आता है तुम जाओ या फिर आप जाओ, तो क्या बोलेंगे दोनों में, यू गो। नेक्स्ट आता है लेकिन के लिए यूज़ करते हैं बट। लेकिन के लिए बट का यूज़ करें, जैसे कि आता है लेकिन वह जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बट ही विल गो। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। नेक्स्ट आता है शी फीमेल के लिए यूज़ होता है, यानी जब भी वह आता है लड़की के लिए तो सी का यूज़ करेंगे। वह एक स्टूडेंट है, तो क्या आ जाएगा, सी इज़ अ स्टूडेंट। अब आता है अप का मतलब ऊपर के लिए आता है, जैसे कि यह सीढ़ियों से ऊपर है, ऊपर के लिए हम अप का यूज़ करेंगे तो इट इज़ अप स्टेयर्स। नेक्स्ट आता है एट का मीन्स भी पर होता है, पर ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि आता है वह घर पर है, ठीक है, वह कार के ऊपर है, तो वहाँ पे ऊपर के लिए आपका यूज़ करेंगे। जबकि घर पर है तो क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ एट होम। वह जॉब पर है तो क्या हो जाएगा, ही इज़ एट जॉब। अगर वह कहाँ पर है, वह कॉलेज पर है तो क्या हो जाएगा, ही इज़ एट कॉलेज। नेक्स्ट आता है हर किसके लिए यूज़ होता है, उसका, उसकी, उसे या फिर उससे। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हर हमेशा लड़की के लिए यूज़ होगा, जैसे कि आता है उसे बुलाओ। अब ये लड़के के लिए यूज़ करें, अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं तो ये लड़के के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि उसे आ रहा है ना, तो कॉल हर बुलाओ उसे, या फिर उसे बुलाओ, कॉल हर। नेक्स्ट आता है इन का मतलब होता है में। इनका मतलब में, वह बैग में है, जो भी चीज़ अंदर है उसे क्या बोलेंगे, में। तो इट इज़ एन बैग। नेक्स्ट आता है ऑल का मीन्स आता है सब, सारी चीज़ें, सब, ये सब। तो यहाँ पे ऑल का यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें, ऑल थिंग, ये सब, ऑल। अब आता है तब के लिए क्या यूज़ करते हैं, तब के लिए देन का यूज़ करते हैं। तब मैं आऊँगा, जब वह वहाँ से जाएगा तब मैं आऊँगा, तो कैसे बोलेंगे, तब मैं आऊँगा, क्या,
तब के लिए then का यूज़ करें, then I will come, तब मैं आऊँगा, then I will come। नेक्स्ट आता है उन्हें। उन्हें का यूज़ कब करते हैं? जब आता है them। उन्हें के लिए them का यूज़ करते हैं, उन्हें बुलाओ, call them। नेक्स्ट आता है एक के लिए once का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? one का यूज़ करेंगे। जैसे एक पुस्तक, one book, एक कलम, तो क्या आ जाएगा? one pen। अब आता है दैट का मतलब वह होता है, जैसे कि आता है वह मेरा बैग है, वह मेरा बैग है, दैट इज़ माई बैग। अब पास की चीज़ों के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, दूर की चीज़ों के लिए दैट का यूज़ करते हैं। अगर ये पेन पास में है तो दिस इज़ माई पेन, अगर वो बैग दूर है तो क्या जाएगा? वह मेरा बैग है, दैट इज़ माई बैग। नेक्स्ट आता है वैन का यूज़ कब करते हैं? वैन का यूज़ कब के लिए यूज़ करते हैं? जब भी कब आता है, जैसे कि कब आता है तो वहाँ पे हम वैन का यूज़ करते हैं। वह कब आ रहा है, वह कब आ रहा है, यानी किस टाइम आएगा, तो वैन इज़ ही कमिंग, वैन इज़ ही कमिंग। नेक्स्ट आता है हो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी। अब जैसे कि यह हो सकता है, ठीक है, तो यह हो सकता है के लिए इट कैन बी, सकता के लिए पता है ना कैन का यूज़ करते हैं, तो यह हो सकता है इट कैन बी। अब आता है माई का यूज़ मेरा के लिए भी करते हैं और मेरी के लिए भी करते हैं। तो जैसे यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। नेक्स्ट आता है साथ के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। तो जैसे उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ, तो गो विथ हिम। अगर लड़की है तो क्या बोलेंगे? गो विथ हर। नेक्स्ट आता है जहाँ पे भी गा गी गे, जब मैं खाऊंगा वे खाएंगे या फिर वह खाएगी, तो जहाँ पे गा गी गे आ रहा है तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। तो वह पढ़ाई करेगा, वह पढ़ाई करेगा, पता चल रहा है ये लड़का है तो लड़के के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, तो ही विल स्टडी, ही विल स्टडी। नेक्स्ट आता है जाना। जाना के लिए हम यूज़ करेंगे गो। जाना के लिए गो यूज़ कर रहे हैं, जाओ और फुटबॉल खेलो, जाओ और फुटबॉल खेलो। तो जाने के लिए गो और क्या खेलो? फुटबॉल, तो गो एंड प्ले फुटबॉल। अभी तक की वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक की जो भी अपकमिंग वीडियो आएंगी वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए और आगे कर लेते हैं अभी। अब आता है बैठना। बैठना को क्या बोलते हैं? सिट। जैसे कि ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, ठीक से के लिए आ जाएगा प्रॉपरली, बैठो के लिए सिट, तो सिट डाउन प्रॉपरली, सिट डाउन। क्लास में जब टीचर आ जाते हैं बोलते हैं ना सिट डाउन, यानी बैठ जाओ। अब ढंग से बैठ लो या ठीक से बैठो तो क्या हो जाएगा? सिट डाउन प्रॉपरली। नेक्स्ट आता है लेट। लेट का मतलब क्या होता है? होने देना या दो। होने देना या दो में हम क्या यूज़ करते हैं? लेट। जैसे मुझे सोने दो, लेट में स्लीप, मुझे खाने दो। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे और आपको ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। बिगनर लोग आप बहुत जल्दी से इंग्लिश सीख सकते हैं और भी हमारी वीडियोस को लाइक एंड फॉलो कर लें।